बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरा नाम है अलीम खान। इंडिया बनारस से फ़िलहाल मैं रहता हूँ सऊदी अरब में। आप सब कैसे हैं गाइस? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस्लाम में 72 हूर वाला मामला क्या है? क्यों ये इस्लामिक स्कॉलर हमेशा 72 हूरों की बात करते हैं? हाँ, और ये जो नॉन मुस्लिम है ये क्यों सोचते हैं कि एक मुस्लिम जिहाद इसलिए करता है ताकि उसको 72 हूर मिले। तो दोस्तों जानेंगे यही सब आज की वीडियो में मुफ्ती यासिर नदीम अल वजदी के साथ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 72 हूरों का कॉन्सेप्ट इस्लाम में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं अब। जी राज साहब, नमस्कार। आदाब आदाब, क्या हाल चाल है? ये आदाब अच्छे हैं, बस थोड़े से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं आपसे। जी, बताइए। पूछूं? हमसे कुछ क्वेश्चन आप करने आए हैं, बहुत अच्छा, मोस्ट वेलकम। सनातनी हैं आप? हाँ सर जी। अच्छा ठीक है, ये पूछ रहा जी था फरमाइए। सर, ये जो 72 हुरों वाला मसला है ये क्या होता है? आपको चाहिए? हाँ चाहिए ना। चाहिए, उसके लिए आपको कलमा पढ़ के शहीद होना पड़ेगा, एकदम मिलेंगी। ओके, तो उसमें क्या क्या मिलती है वही पूछना था। बस 72 मिलेंगी आपको, तो 2 भी मिल जाए वो बहुत है, हम तो 72 दे रहे हैं। इस वक्त डिस्काउंट रेट चल रहा है, कलमा पढ़िए, शहीद हो जाइए और फौरन मिलेंगी। नहीं तो उसकी कोई गारंटी थोड़ी है। गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है। अगर आप शहीद हो जाए ना अल्लाह के रास्ते में, गारंटी है। बोलिए, तैयार है? कैसे गारंटी आप मान सकते हैं? आप तो शहीद हुए नहीं अभी तक, जानते नहीं। हमें नहीं चाहिए ना 72। जब हमें चाहिए होंगी शहीद हो जाएंगे, जब चाहिए होंगी तो हम आपको शहीद हो चाहिए तो जाएंगे। बताओ। लेकिन फिलहाल चूंकि नहीं आपको लिखा चाहिए, है। आप हमसे पूछने के लिए आए, तो हमने आपको तरीका बता दिया। और अगर आपको यकीन नहीं है कि नहीं मिलेंगी, तो आप सवाल ही गलत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सवाल जब आपको पता है कि नहीं सही मिलने बात की है, अगर आप किसी को मानते ही भी? नहीं तो फिर सवाल करने का क्या नहीं फ़ायदा? तो क्यों? इस्लाम में कई जगह ऐसे आता है कि सुनने में आता है। अब हमने पढ़ा सुनने थोड़ी में नहीं, आता है इसलिए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो सुनिए हमने सुनिए, बताया नहीं ना कि नहीं इस पढ़ा है। तरीके से मिलती है, ये उसका प्रोसीजर है। अब आप बताइए उसमें प्रॉब्लम क्या है आपको, नहीं उसको प्रोसीजर, ये तो आप प्रोसीजर नहीं, को गलत कहिए, या ये कहिए कि नहीं 72 हूरे मिलना जो है वो ये कहाँ लिखा मुझे हुआ समझ में नहीं आ है? रहा है, मैं नहीं ये मानता, नहीं मिलेंगे तो नहीं मानते, कोई बात नहीं। नहीं, जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कहाँ लिखा है? अच्छा, अगर मैं क्या आपको बता दूं सवाल कि है? यहाँ लिखा है तो आप मानेंगे? अब आपकी किताब में लिखा है तो समझ जाएंगे कि हाँ यार यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग मानते हैं ऐसा। तो आप मानेंगे? अगर मैं लिखा हुआ कहीं बता दूं 72 75 कुछ भी बता दूं, तो आप मान लेंगे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक लिखा है? वही तो मैं देखना चाहता हूँ कहाँ लिखा है। देखना चाहते हो लेकिन अच्छा, मानोगे अगर नहीं। मैं आप मुझे कह दें कि मैं मान लूंगा कि ये बिल्कुल ठीक लिखा है, मैं अभी दिखाता हूं। हाँ दिखाइए ना, दिखाइए। नहीं, पहले आप ये कहिए कि मैं मानूंगा कि वो ठीक लिखा है, तो मैं दिखाऊंगा। मानूंगा मतलब इन सेंस क्या? मानूंगा इन सेंस कि हाँ मुझे पता चले कि हाँ आप लोग में ऐसा होता है कि हाँ ऐसा ऐसा मिलेगा तो ये अगर सब। आपको मानना ही नहीं है, तो फिर आपको लिखा हुआ दिखाने की क्या जरूरत है? मेरा कहना ही सही काफी बात है। है। मतलब कि पता भी नहीं चलना चाहिए कि कहाँ लिखा देखें, हुआ है। देखिए एक बात बताइए। अच्छा, एक एक मिनट, हम्म, एक मिनट, चलिए ये तो हम्म, हुआ आपके साथ मजाक। अब हम्म, असल मुद्दे पर आ जाएं। हम्म। आपको हूरों से प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम नहीं है, जानकारी चाहिए कि यार ये ऐसा चीज होती नहीं, है क्या। ये जानकारी सर, क्यों चाहिए आपको? मैं इनसे हाँ थोड़ा पूछ लेता हूँ। जी, अच्छा चलें, आपको 72 हूर नहीं चाहिए तो आपको नहीं 1000 हूर चाहिए। 1000 नहीं, पहले पहले 72 का तो निर्णय हो जाए कि कहाँ नहीं, वो मिलती तो है, क्या आपको नहीं चाहिए, होता वो तो है। पता चल गया ना। तो अब हम नहीं 1000 पे आ अब जाते हैं। 1000 पे देखिए, बात कर ले। पहली बात तो हम मुझे, देखिए मुझे चाहिए तो एक ही नहीं, एक भी नहीं, लेकिन जो अच्छा, सही आपको बात एक भी कर हूर रहे नहीं हो चाहिए? यार। नहीं है। अरे साहब, आपको भी पता है कि नहीं मिलती हैं। नहीं नहीं ये नहीं नहीं गलत नहीं, है। एक मिनट, मिलती नहीं मिलती बात की बात है, आपको तो चाहिए फिर कि वो नहीं चाहिए? छोड़ दो यार। मैं सिर्फ जानकारी चाह रहा हूँ कि आपके आप शास्त्रों देखें, में या थोड़ी देर के लिए कुरान मान में लीजिए नहीं कहाँ लिखा मिलती, है। सब झूठ है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सब झूठ है, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अच्छा एक बात बताइए, जब झूठ है तो इतने सारे मुफ्ती बोलते क्यों हैं? अरे मैं फॉर द हाँ सेक ऑफ यार, आर्ग्यूमेंट आपको कह रहा बस हूं कि थोड़ी मानना है देर के यार, लिए मान तुमको ले बस आप ही सही मानना हैं। है। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ हम्म, आर्ग्यूमेंट है ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं झूठ है। हम्म, आपको चाहिए हम्म। या नहीं चाहिए, मुझे बताइए। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता है नहीं मिलेगी, क्यों चाहिए? जो चीज मिलनी नहीं है आपको तो उसको क्यों आपको चाहिए? अच्छा, आपको हूर नहीं चाहिए तो ठीक है। आपको खूबसूरत बीवी की तलाश रहती है या बदसूरत बीवी की? अभी बोलेगा। आमी जब तक जिंदा है तो खूबसूरत बीवी की चाहिए। खूबसूरत बीवी चाहिए ना, तो या इसका मतलब एक है हूर की तो सर, ख्वाहिश इंसान की फितरत में है। नहीं, आपकी बीवी ही हूर है आपके लिए, वो इंसान की फितरत में है, क्योंकि हर तो हमारे ऊपर क्यों आदमी एतराज ख्वाहिश है? रखता है ये तो उसको आप भी बीवी जो कर रहे मिले हैं। वो सुंदर मिले। नहीं तो वो मरने के बाद 72 रूम देते हैं अच्छा, भाई साहब। अच्छा, एक और चीज, एक चीज और, हम्म, एक चीज और, एक हम्म, चीज और। बताइए आप बताइए। मसलन किसी ऐसे माहौल में रहते हैं
कि जहां आपके मल्टीपल पार्टनर्स हो और आपकी बीवी आपके पास आए और कहे अजी सुनते हो, एक औरत और है, उससे भी प्लीज शादी कर लो, बहुत खूबसूरत है, आप शादी करोगे नहीं करोगे? मुझे बताओ। नहीं, नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? वो कह रही है कर ले, माहौल भी ऐसा ही है, क्यों नहीं करेंगे? नहीं करना है। क्यों? यही पर्याप्त आपकी बीवी है। कह रही है, ये तो इंसान की फितरत में है, उस फितरत के खिलाफ नहीं जा सकते आप। चाहे आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से कहें कि भाई मैं नहीं कर सकता, या आप इंपोर्टेंट हो, मसलन आप ये भी कहें भाई मैं इंपोर्टेंट हूं, मैं को नहीं संभाल पा रहा हूं, दो को कहां संभाल पाऊंगा। लेकिन अगर आपके हार्मोन्स प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, और बीवी आपकी कह रही है कि लेकर आइए, तो क्यों नहीं करेंगे आप? हर एक आदमी करेगा। मुफ्ती साहब, आप मुझे बाद में लगता है मान कि इस्लाम का ऐसा खौफ हो गया है कि लोग अपनी ख्वाहिशात को भी बाद में दबाने मान लगे जाएंगे। हाँ, ये जो सही है। फितरी ख्वाहिशात है, हमारे पास आकर कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे इन फितरी ख्वाहिशात को। तो भाई जब दुनिया में आपको अगर मल्टीपल पार्टनर्स मिल रहे हों, सिर्फ ये ठीक है, पूछना आया था मल्टीपल कि पार्टनर्स जैसा मिल रहे कहेंगे। हों और किसी को कोई नुकसान ना हो रहा हो, सब लोग खुशबाश हों, और ये इंसान के नेचर के मुताबिक होता है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर अगर यही बात जन्नत में हो जाए तो क्या मसला है? यही बात अगर रूहों साहब, की यही तो हूरों समस्या की है। जगह अगर अप्सराएं मिलने लगे तो क्या मसला है? बताइए। साहब, यही तो समस्या है साहब। उन्हीं इसी हम्म? चक्कर लालच देके तो इतने आतंकवादी आते हैं ना साहब। यार फिर से वही तो इसी ठीक चक्कर है, लालच से आते हैं ना आप साहब। चले, ठीक है, मैं ये कहता हूं कि आप अगर इसको आतंकवाद का जरिया बना रहे हैं, ये मान रहे हैं कि इस लालच की वजह से आतंकवाद है, तो ये आतंकवाद दुनिया में तकरीबन बहुत मान के चले, जो हमारे पास करंट डेटा है 2% से ज्यादा नहीं है, तो ये जो 98% आतंकवाद है, ये अप्सराओं के चक्कर में हो रहा है क्या? जरा बताइएगा। 2% मतलब? और ये जो मॉब लिंचर्स हैं, इनको अप्सरा मिलनी है या हूरें मिलनी है? मॉब लिंचर्स साहब, को मॉब लिंचर अलग बात है सर। नहीं, आतंकवादी अलग बात क्यों है? अलग बात वो है जान सर। नहीं, नहीं एक मिनट, लेते अलग बात क्यों है? वो मॉब लिंचर्स अलग बात क्यों है? क्या वो जान नहीं ले रहे हैं? जान यस में फर्क है मॉब आपके नजदीक? आप इंसान में फर्क करते हैं? मॉब लिंचिंग किसी एक जगह में आप हुआ या आप किसी आप मकसूद से इंसान में फर्क करते हैं क्या? गलत। नहीं, मैं फर्क नहीं कर रहा। मॉब लिंचिंग किसी एक खास जगह में, किसी एक यार खास मॉब जगह के लिंचिंग कारण लेकिन कोई जान तो बातचीत जा हुई, रही है वहां ना, मॉब चाहे लिंचिंग हो गई। आप वो समझ लेकिन रहे हैं जिहादी आतंकवादी नहीं, कोई लेगा या बातचीत दूसरा नहीं, लेगा, गाय के ऊपर होती है ना। जान तो हो रही है ना। जिसको मैं ऐसा गाय नहीं, आइडियोलॉजी बोलता हूँ, गाय के ऊपर होती है, ये उसके नहीं, पीछे पूरी एक लैंग्वेज ऑफ आइडियोलॉजी है। अब नहीं, मुझे बताइए कि देखो, उस आइडियोलॉजी की बुनियाद पर आपने लोगों की जान ले ली, एक की नहीं 100 से ऊपर की ले ली, अब तो जरा रुक भी गई है। अब मुझे बताइए कि क्या ये टेररिज्म है या नहीं है? इतना गट्स तो रखें कि अपने लोगों को भी टेररिस्ट बोले। हम तो बोल देते हैं कि आईसिस टेररिस्ट है। आपका अखलाकी पैमाना क्या है? बताइए, आप कितने बाअखलाक हैं? हम जैसे हैं? मतलब कि एक साधारण सी लड़ाई है जिसमें किसी की जान जाती है, और हर जगह लड़ाइयां हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। साधारण हर लड़ाई जगह नहीं है, सुनिए, नहीं नहीं, साधारण ना लड़ाई। ना 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 ना, और एक जो साधारण कातिल लड़ाई टहनी नहीं से है, आया, जो साधारण कह रहे लड़ाई थे, नहीं है। सुन लीजिए, एक मिनट, एक डोंट मिनट, जस्टिफाई समझ टेररिज्म गया। हियर, डोंट जस्टिफाई टेररिज्म हियर। साधारण लड़ाई नहीं है। एक आदमी गाय लेकर जा रहा है और वो गाय को जिबा करेगा, आपको पता है कि वो गाय को जिबा करेगा, क्या आप उसको मॉब लिंचिंग करेंगे? ये साधारण लड़ाई नहीं है। मुझे बताइए, क्या मॉब लिंचिंग उसकी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो आपकी गाय माता को जाके काटेगा, आपको पता है, उसकी मॉब लिंचिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बोलिए। अब इसका उत्तर मैं क्या दूं? जो वहां के लोग रहेंगे वो अपना इसलिए समझेंगे। कि आपको पता है कि आप नहीं दे सकते। आपको आप लोगों का जमीर बिल्कुल मुर्दा हो चुका है कि आप एक जुर्म को जुर्म कहने के को नहीं कहते। जब फंस जाते तो आप खामोश हो जाते हैं, ये स्टीम छोड़कर भाग जाते हैं। अगर मतलब जुर्म हो रहा आपके है, देखिए, पास हम बात लोगों की सही है तरह ना? हम लोगों की तरह जिगरा रखिए। हम आईसिस को, शबाब को, और पता नहीं कितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको टेररिस्ट बोलते हैं, धड़ल्ले से उनके खिलाफ फतवे देते हैं। आप लोग बोलकर दिखाइए अखलाकी तौर पर, अगर आपके अंदर जुर्रत है, कि जो मॉब लिंचर्स फतवे हैं वो देने से टेररिस्ट क्या हैं। फर्क पड़ा? फतवे देने से क्या फर्क पड़ता है उनको? आए दिन डेली आप घटनाएं हो रही फर्क हैं। कम से कम बोल तो हमारे रहे हैं अंदर कुछ ना। इतने अखलाक और इतना जमीर तो जिंदा है ना, कि हम अपने लोगों की गलती को गलती कह रहे हैं। आप अपने गलती को लोगों गलत की कह गलती को रहे गलती कह रहे हैं। वो आतंकवादी बोलिए, बने क्यों? आप अपने आतंकवादी गलती तो को, बनते मैं हैं। कहता हूं कि मॉब लिंचर्स बने क्यों? गाय की वजह से बने ना, गाय की आइडियोलॉजी की वजह से बने ना। ये गाय की आइडियोलॉजी कहां से आई? मतलब आप एक दो हत्याएं अगर कहीं बताइए। होगी तो उसको आतंकवाद से, सुनिए, अगर एक दो मैं हत्याएं कहता कहीं हूं कि होगी तो एक हत्या हो कि जान 100 जान हत्या हो, होती है, एक दो एक हो हत्याएं या 100 या 1000 आपके लिए हो। बराबर है। अब मैं नहीं, कहता आप हूं कि कह रहे हैं एक कि एक दो हत्या हो, हत्याएं। चलें, इनसे एक दो डेटा ले हत्याएं लेते नहीं। हैं सर। अच्छा, हाँ, डेटा निकालिए भाई, डेटा निकालिए, चलिए, मॉब आप लिंचिंग का डेटा निकालिए जरा। बताइए 2022 में कितने कितने लोग इंडिया में, अब सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में जो है वो टेररिस्ट अटैक में मारे गए हैं, और कितने लोग जो है वो लिंचिंग के थ्रू मारे गए हैं? डेटा लिखाइए, देखते अच्छा, हैं। एक बात आप बताइए, टेररिस्ट जो टेररिज्म को आते यानी कि हैं ये ये कर रहे हैं कहाँ से इंस्पायर होते हैं? कि कोई एक मॉब बात ये लिंचिंग को बताइए। आप टेररिज्म कोई की डेटा आड़ में बताइए आप आप। मॉब लिंचिंग को एक बात जस्टिफाई कर बताइए, रहे हैं।
आप दोनों का डेटा लेके आइए। सुनिए, अभी आप इधर उधर मत भागिए ना, अभी हम कंपेयर कर लेते हैं ना, अभी हम डेटा कंपेयर कर लेते हैं जाना एक दो तो डेटा निकाल लेते हैं उसका। चले जी जी हाँ भाई, तो क्या है आपके पास है आसिम भाई, कोई डेटा है आपके पास? जी बिल्कुल डेटा है, बस 2 मिनट दीजिए, मैं टेररिज्म का डेटा निकाल चुका हूँ, लिंचिंग का डेटा। हाँ भाई, तो इतने डेटा आ रहा है राज साहब, अगर मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए मान लिया एक ही हत्या हुई है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, हम तो एक हत्या और 100 हत्या में फर्क ही नहीं करते। एक इंसान का हत्यारा भी गलत, 100 इंसान का हत्यारा भी गलत। अब मुझे बताइए कि आप उस एक मॉब लिंचिंग को, जिसको आप जानते हैं, आप उन मॉब लिंचर्स को टेररिस्ट कहेंगे? बोलिए। वो टेररिस्ट हैं, आपको लगता है? हाँ, जान तो ले रहे हैं ना। बिल्कुल टेररिस्ट है। आपको क्यों नहीं लगता? आपका जमीर कहां चला गया? मैं ये पूछ रहा हूं, मतलब किधर है आपका जमीर भाई? किसी को मार क्यों आप इंसानों के दरमियान फर्क करते हैं महज इसलिए कि वो सनातनी है और ये मुसलमान है? क्यों आप मुसलमानों को समझते हैं कि ये सेकंड क्लास हैं और जब चाहे आप इनकी मॉब लिंचिंग कर दें? और उन मॉब लिंचर्स को आप न सिर्फ ये कि जस्टिफाई करें, बल्कि उनको जेलों से निकाल कर लाएं, उनके गले में माला डालें। ये आपकी अखलाकियात है, ये आपकी मोरालिटी है, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट टेररिज्म हियर। मतलब कि आप टेररिज्म को पूरा सपोर्ट करते हैं? मैं नहीं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं भैया, आप कर रहे हैं टेररिज्म की आड़ लेके। आप ओसामा बिन लादेन की आड़ लेके यहाँ इंडिया में लिंचिंग को सपोर्ट कर रहे हैं आप। जी, टेररिज्म को सपोर्ट आप कर रहे हैं। हमने तो सबको डिनाउंस किया हुआ है, और एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा किया हुआ। मेरे चैनल के ऊपर अभी पिछले हफ्ते वीडियो अपलोड हुई है आसिम भाई के साथ ही, उसको जाकर देखिए, आपने यकीनन देखा होगा। आपके हिसाब से ये वही थे, ये राज भाई थे जो क्वेश्चन पूछा था ना, वो ये राज साहब ही थे। वो कन्हैया लाल भी सही? अच्छा, राज साहब ही थे, दोबारा आ गए फिर। कन्हैया लाल के साथ भी सही हुआ होगा, वो जो महाराष्ट्र में, वो भी सही हुआ होगा आपके साथ? मैं कहता हूं जो हुआ है महाराष्ट्र में हुआ, राजस्थान में हुआ, फला के साथ हुआ, हम तो सबको गलत कहते हैं। आप बोलो मॉब लिंचिंग टेररिस्ट है कि नहीं है, मॉब लिंचर्स टेररिस्ट है कि नहीं? हम तो कहते हैं कि टेररिस्ट है, आप बोलो टेररिस्ट है कि नहीं? नहीं, हम कहते हैं जहां गलत हो रहा है वो गलत है। नहीं, मॉब लिंचर हम ये कहते हैं कि राजस्थान में जो हुआ गलत हुआ, वो लोग हत्यारे हैं, हम उनको टेररिस्ट भी कहेंगे। आप बोलो टेररिस्ट है कि नहीं? हम टेररिस्ट उनको इसलिए हम नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? जी, बंदूक लेके नहीं के चलेंगे कहीं मारने। अरे यार, अच्छा, तो यदि अगर बंदूक से मारेंगे तो टेररिज्म होगा, बंदूक नहीं होगी, वैसे ही मार देंगे चाकू से, तो टेररिज्म नहीं होगा। ये फर्क है, बंदूक का फर्क है। आप क्या है कि आप बातों को घुमाना अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं, बातों को मैं नहीं घुमा रहा हूँ, बिल्कुल आपकी बात आप ही के ऊपर रख रहा हूँ। इसमें बातों को घुमाने का क्या मतलब है? आप बातों से भागना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम आपसे जी, तो आपको क्या जाता है कि आप एक दफा कह दें कि जो भी लिंचिंग हुई है गाय के नाम पे वो गलत है, ये आप सुकून से सो भी सकेंगे? अगर आप ये कह देंगे तो शायद आपका जमीर जिंदा हो जाएगा कि जो भी मासूम लोगों, निहत्थे लोगों को मारा गया है लिंचिंग के नाम पे, वो गलत हुआ है, आप कह दें। और सिर्फ गलत नहीं, उसको टेररिज्म मानना पड़ेगा भाई। गलत का क्या, गलत तो हुआ ही है, टेररिज्म आप मानिए उसको। लेकिन आप इनके नजदीक टेररिज्म का फर्क भाग गए क्या? भाग गए? चलो, चले गए, हो गया। ये होती है टाइट फिश, ये इन लोगों की अखलाकियात है। ये इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट बैंकरप्ट लोग हमारे पास आते हैं और ये समझते हैं कि हम उसामा का नाम लेंगे, फला का नाम लेंगे, मौलाना हजरत फंस जाएंगे। यहाँ पता नहीं है कि यहाँ कौन कौन बैठा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी साहब, टेररिज्म का डेटा है लेकिन लिंचिंग का डेटा नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है लिंचिंग का डेटा कि गवर्नमेंट ने नो सेपरेट डेटा ऑफ मॉब लिंचिंग मेंटेन बाय एनसीआरबी, यानी गवर्नमेंट जो है वो लिंचिंग का डेटा ही नहीं जो है वो सेपरेटली कहीं पे रख रही है, तो इसलिए उसका कोई डेटा नहीं मिल रहा है। टेररिज्म का जो है वो डेटा मिल गया, लिंचिंग का 2022 का डेटा नहीं मिल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं रख रही है। जो बहुत सी जगह गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट है एनालिसिस, उन्होंने डेटा दिया हुआ है। आप देखें कि विकिपीडिया के ऊपर ही पूरी लिस्ट है जिनको मॉब लिंचिंग में मारा गया गुज़िश्ता 7 साल में। वो मेरे ख्याल से 100 से ऊपर जा रहे हैं वो लोग। तो वो अगरचे गवर्नमेंट ने डेटा प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन बहरहाल वो इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। लोग अपनी आंखों से देखे हुए वीडियोस को, जिनको ये लोग खुद ही मॉब लिंचर्स सर्कुलेट करते हैं और सोशल मीडिया को फैलाते हैं, कैसे उसका इनकार करते हैं? 2019 तक का डेटा था, तो 2019 में 93 लिंचिंग के केसेस थे 2019 में, एक साल में। जी। तो भाई देखें, हुआ क्या है कि ये लोग हमारे पास आते हैं, 72 हूर में हम सवाल करेंगे ना, एकदम सामने वाले शर्मिंदा हो जाएंगे। दुनिया ने देख लिया कि इस आदमी का बना क्या है आज। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह भुरता बना है कि शायद अगर इसका ज़मीर अगर जिंदा होगा तो ये कभी किसी मुसलमान की स्ट्रीम पे नहीं जाएगा। और अगर ये हमारी स्ट्रीम पर आइंदा आया तो गुफ्तगू वहीं से शुरू होगी जहां रुकी है, कि मॉब लिंचिंग पर पहले गुफ्तगू होगी। याद रखें सब लोग।